हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड अपनी जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6 उसके बारे में। ठीक है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो अपने पास की लेट एम एंड बी है क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एल्बर्ट स्पेस एच। एम और एन के अपने पास दो क्लोज सब स्पेस है एल्बर्ट स्पेस एच के। सच दैट किस प्रकार है कि जो एम है वो ऑर्थोगोनल है किसके, एन के। ठीक है, देन तब अपने को प्रूव करना है कि जो लीनियर सब स्पेस बनेगा अपने पास एम प्लस एन। ठीक है, देन तब अपने पास जो लीनियर सब स्पेस एम प्लस एन है वो भी क्या होना चाहिए, अपने पास ऑल्सो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट जो अपने पास वो है कि एम और एन के अपने पास दो क्लोज्ड सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच की, और इस तरीके से है कि जो एम है वो ऑर्थोगोनल है किसके, एन के। ठीक है, तब अपने को दिखाना है कि जो लीनियर सब स्पेस बनेगा अपने पास एम प्लस एन, ये क्या होना चाहिए, ऑल्सो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या दिखाना है कि जो एम प्लस एन है ये क्या होना चाहिए, अपने पास क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब एम प्लस एन को क्लोज दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस एम प्लस एन में कोई लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे और उस आर्बिट्री लिमिट पॉइंट को अपन उसी सेट के अंदर क्या करा देंगे, बिलोंग करा देंगे। यानी कि अपने को किसी भी सेट को क्लोज सेट दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके जो सभी लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उस सभी लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को उस सेट के अंदर क्या कराना है, अपने को बिलोंग कराना है। यानी कि उसको क्या दिखाना है, अपने को सबसेट दिखाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इस एम प्लस एन को क्लोज दिखाने के लिए इसका कोई आर्बिट्री लिमिट पॉइंट लेंगे और उस आर्बिट्री लिमिट पॉइंट को इसी सेट के अंदर क्या कराएंगे, अपन बिलोंग कराएंगे। और यदि ऐसा हो जाता है तो ये सेट क्या हो जाएगा, अपने पास क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका एक आर्बिट्री लिमिट पॉइंट चूज करते हैं यहाँ पे। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे कि लेट जेड बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, जेड के अपने पास कोई लिमिट पॉइंट है अपने पास किसके अंदर, एम प्लस एन के अंदर। अब जेड को अपने पास लिमिट पॉइंट है एम प्लस एन के अंदर, तो अपने पास क्या होगा कि इस एम प्लस एन के पॉइंट की अपने को एक सीक्वेंस ऐसी मिलेगी जो क्या होगी, इस लिमिट पॉइंट को क्या होगी, अपने पास कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो यहां से अपन लिखते हैं then there exists a sequence Zn of point of m plus n। ठीक है, अपने को क्या होगा कि इस m plus n के अंदर इसके पॉइंट की एक सीक्वेंस Zn इस प्रकार की मिलेगी अपने को, जो किस तरीके से हो अपने पास, सस्टेन जो किस तरीके से होगी कि जो Zn है ये कन्वर्ट होगा किसको, Z को कन्वर्ट होगा अपने पास। ठीक है, जेड ये अपने पास लिमिट पॉइंट है और लिमिट पॉइंट है तो उस एम प्लस एन के अंदर अपने को एक सीक्वेंस ऐसे मिलेगी जो उस लिमिट पॉइंट को क्या होगी, कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि जो एम है वो ऑर्थोगोनल है किसके, एन के। एम ऑर्थोगोनल है एन के, इसका मतलब क्या है कि यदि एम का इंटरसेक्शन यदि एन के साथ करे वो क्या होगा, अपने पास इक्वल टू 0 होगा अपने पास। यानी कि m और n में क्या होगा, अपने पास जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, अपने पास 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है कि m और n दो सब स्पेस है और सभी स्पेस है तो दोनों में कम से कम क्या होगा, अपने पास 0 जो है एलिमेंट वो तो इंटरसेक्शन में आएगा, सी कॉमन आएगा से अपने पास। ठीक है, या फिर अपन जानते हैं कि जो s का इंटरसेक्शन यदि ऑर्थोन कॉम्प्लीमेंट ऑफ s के साथ करें तब भी क्या आता है, अपने पास 0 है आता है। ठीक है, तो दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कम से कम 0 तो क्या होगा, अपने पास कॉमन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, अपने पास 0 आ रहा है। इंटरसेक्शन 0 है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो दोनों जो है अपने पास m और n वो अपने पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट सम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखते हैं सो दैट जो अपने पास सब स्पेस बनेगा नया, सो दैट द सब स्पेस m प्लस एन। ठीक है, तो अपने पास जो नया सब स्पेस बना था m प्लस एन, ये क्या होगा, m और n का क्या होगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा अपने पास, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन क्या अपने पास 0 है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 है तो अपने पास क्या होगा कि जो नया सब स्पेस बनेगा m प्लस एन, ये m और n का क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा। तो सो दैट द सब स्पेस m प्लस एन इज द डायरेक्ट m plus n is the direct sum of subspace m, direct sum of the subspace m and n। ठीक है,
क्योंकि एम ऑर्थोगोनल है एन के, यानी कि दोनों इंटरसेक्शन में केवल 0 कॉमन आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन यदि 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि एम और एन जो है अपने पास नया एम प्लस एन जो नया सब स्पेस बना वो एम और एन का क्या हो जाएगा अपने पास केवल डायरेक्ट सम होगा। ठीक है, तो एम और एन का क्या हो गया वो डायरेक्ट सम है अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है कि जो जेड एन है वो एलिमेंट है, जेड एन जो है किसके पॉइंट की सीक्वेंस है, एम प्लस एन के पॉइंट की सीक्वेंस है। तो ये जो जेड एन एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है अपने पास, एम प्लस एन का एलिमेंट है। ठीक है, अब जेड एन जो है वो एम प्लस एन का एलिमेंट है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इस जेड एन को अपन यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एम प्लस एन के एलिमेंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा कि जो जेड एन है, ठीक है, यहाँ से अपन लिखते हैं कॉन्जुगेंटली, यहाँ से अपन लिखा कॉन्जुगेंटली अपने पास क्या होगा यहाँ पे अपने पास ये होगा कि जो ईच एलिमेंट जो ईच जेड एन है ये एलिमेंट किसका अपने पास एम प्लस एन का जो एलिमेंट है, इस जेड एन को अपन क्या कर सकते हैं यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जेड एन जो एलिमेंट है एम प्लस एन का, उसको अपन क्या कर सकते हैं यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यूनिकली एक्सप्रेस, ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं यूनिकली एक्सप्रेस। ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और किस तरीके से करेंगे यहाँ पे, एज जेड एन जो है उसको अपन लिख सकते हैं एक्स एन प्लस वाई एन के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर अपने पास ये जो एक्स एन एलिमेंट है वह, जहां पर ये जो एक्स एन एलिमेंट है ये एलिमेंट किसका होगा अपने पास, एक्स एन जो है वो तो एलिमेंट होगा अपने पास एम का, और वाई एन जो है वो एलिमेंट होगा अपने पास एन का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो एक्स एन जो है वो तो एम का एलिमेंट है और वाई एन किसका एलिमेंट है अपने पास एन का एलिमेंट होगा अपने पास। ठीक है, अब देखो जेड एन जो है अपने पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है अपने पास कोशी सीक्वेंस होती है। मैट्रिक स्पेस के अंदर अपन ने पढ़ाई की जो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो क्या होती है अपने पास कोशी सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखते हैं नाउ each convergent sequence is a Cauchy sequence। ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है अपने पास Cauchy सीक्वेंस होती है। ठीक है, सो तब अपने पास क्या होगा कि जो Zn है, सो Zn इज Cauchy सीक्वेंस। तो Zn क्या हो जाएगा अपने पास Cauchy सीक्वेंस हो गया अपने पास। ठीक है, क्योंकि Zn क्या अपने पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और अपन जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस। इसका मतलब क्या होगा अपने पास जो Zn है वो कन्वर्जेंट Cauchy सीक्वेंस होगी। ठीक है, अब Cauchy सीक्वेंस है तो Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन के हिसाब अकॉर्डिंग यदि अपन लिखें तो नॉर्म ऑफ Zm माइनस Zn के नॉर्म का जो स्क्वायर है, अब या तो वो लेस एप्सिलॉन होता है और एप्सिलॉन बहुत छोटी राशि अपने पास, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको टेंस टू 0 कर सकते हैं एज जब m और n टेंस टू क्या चलेंगे अपने पास इन्फिनिटी चलेंगे। ठीक है, तो Cauchy सीक्वेंस की जो डेफिनेशन उसको कहाँ मिले अपन ने, Zn क्या अपने पास कोई Cauchy सीक्वेंस है तो m और n दो नंबर अपने वैसे मिलेंगे जिनके लिए नॉर्म ऑफ Zm माइनस Zn का जो नॉर्म है वो कन्वर्ट होगा टेंस टू क्या चलेगा अपने 0 जब mn टेंस टू क्या अपने पास इन्फिनिटी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको अपन लिखे नॉर्म ऑफ Zm की वैल्यू यदि अपन लिखे तो ये होगा अपने पास xm प्लस ym माइनस इसको लिखेंगे अपन xn प्लस yn के नॉर्म का स्क्वायर, और ये कन्वर्ट होगा इसको 0 को कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा लिख दें xm माइनस xn और प्लस ym माइनस yn के नॉर्म का स्क्वायर, और ये कन्वर्ट हो रहा है इसको 0 को कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने Zn की वैल्यू पुट करी, Zn की वैल्यू पुट करी और उसका थोड़ा अपन ने चेंज करके इस तरीके से लिखा है अपन ने। ठीक है, अब अपन ने पाइथागोरन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ रखा है, तो अपने पास क्या होगा कि जो नॉर्म ऑफ अपन जानते हैं पाइथागोरन थ्योरम से यदि अपन इसको लिखना चाहें तो अपने पास क्या होगा, नॉर्म को यदि अपन अलग अलग लिखे तो नॉर्म इस पे अलग ऑपरेट होगा और नॉर्म इस पे अलग ऑपरेट होगा। तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे देखो कि जो नॉर्म ऑफ xm माइनस xn प्लस नॉर्म ऑफ ym माइनस yn जो है ये कन्वर्ट होगा इसको 0 को
कन्वर्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन देखें कि दो नंबर्स का सम यदि 0 हो रहा है अपने पास, तो दोनों ही क्या होंगे अपने पास 0 होंगे अपने पास। तो इसका मतलब अपने पास क्या होगा यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस एक्सन भी किसको कन्वर्ट होगा 0 को, एंड नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई एन भी किसको कन्वर्ट होगा 0 को, जब एम और एन टेंड्स टू क्या होंगे अपने पास इन्फिनिट होंगे। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन जो है वो भी कन्वर्ट हो रहा है किसको 0 को, और नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई एन भी किसको कन्वर्ट हो गया अपने पास 0 को कन्वर्ट हो रहा है अपने पास। ठीक है, जब अपने पास एम और एन के अपने पास इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जो एक्स, अब यहाँ से अपने पास यदि देखें दोनों से एक्स एन और यहाँ से वाई एन। ठीक है, ये जो दोनों डेफिनेशन है वो अपने पास क्या होता है कि कोशी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 0 को, जब एम और एन किसको कन्वर्ट होगा इन्फिनिटी को, तो ये भी कोशी की डेफिनेशन है, और इसको यदि अपन देखें तो ये भी कोशी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो एक्स एन है एंड वाई एन जो है इज अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे अपने पास कोशी सीक्वेंस होंगे अपने पास। ठीक है, कोशी सीक्वेंस इन, अब ये तो किसमें अपने पास एम में, और ये किसमें होंगे अपने पास एन में होंगे। ठीक है, तो एक्स एन और वाई एन के अपने पास दो कोशी सीक्वेंस है, और दोनों किसमें एम और एन में कोशी सीक्वेंस है। ठीक है, और एम और एन में कोशी सीक्वेंस है, और क्योंकि अपने पास क्या है कि एम भी क्लोज्ड एन भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड सब स्पेस है, तो ये जो कोशी सीक्वेंस है ये क्या होगी अपने पास कंप्लीट होगी। ठीक है, तो एम और एन इज एम से दोनों जो है उसकी कोशी सीक्वेंस है, एम और एन में कोशी सीक्वेंस है। ठीक है, और एम और एन के अपने पास क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये जो है अपने पास कोशी सीक्वेंस है ये क्या होगी अपने पास कंप्लीट। तो विच इज कंप्लीट, विच इज कंप्लीट बीइंग एम एन एंड जो है अपने पास एम और एन के अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन का जो नॉर्म है वो भी कन्वर्ट हो रहा है 0 को, और नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई एन भी किसको कन्वर्ट हो रहा है 0 को, जब एम और एन किसको कन्वर्ट हो इन्फिनिटी को कन्वर्ट हो। ठीक है, तो ये जो दोनों डेफिनेशन है वो कोशी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अपने पास क्या होगा कि जो एक्स एन जो सीक्वेंस है और इसके अकॉर्डिंग यदि वाई एन जो सीक्वेंस है वो दोनों क्या होगी अपने पास कोशी सीक्वेंस होगी, और किसके अंदर होगी, ये तो अपने पास एम के अंदर है, और ये किसके अंदर होगा अपने पास एन के अंदर होगा। अब चूंकि अपने पास एम और एन दोनों के अपने पास क्लोज सब स्पेस है, और क्लोज सब स्पेस है तो अपने पास क्या होगा कि जो ये जो कोशी सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या होगा अपने पास कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि एम और एन के अपने पास क्लोज सब स्पेस है, इसका मतलब एम और एन के अपने पास कंप्लीट है, और कंप्लीट है तो ये जो दोनों सीक्वेंस है ये क्या होगी अपने पास कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो एक्स एन भी कन्वर्जेंट होंगी और वाई एन भी क्या होगी अपने पास कन्वर्जेंट होगी। अब देखो किस तरीके से कन्वर्जेंट है, तो अपने पास क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एम एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ एन। ऐसा होगा अपने पास कि जो एक्स एन है, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसको एक्स को, और जो वाई एन है ये भी किसको कन्वर्ट होगा वाई को कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि अपने पास क्या है कि एम और एन के क्लोज्ड है, और क्लोज्ड है तो कंप्लीट, कंप्लीट का मीन्स अपने पास ये होगा कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो एक्स एन और वाई एन कोशी सीक्वेंस है तो ये दोनों क्या होगी अपने पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो एक्स एलिमेंट ऑफ एम के लिए वाई एलिमेंट ऑफ एन के लिए एक्स एन तो कन्वर्ट होगा एक्स को, और वाई एन जो है वो कन्वर्ट होगा किसको वाई को कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाउ अब अपन डिफाइन करते हैं किसको z को। z जो है अपने पास वो क्या होगा लिमिट zn। ठीक है, zn का जो लिमिट में वो अपने पास क्या है z, तो z इक्वल टू लिमिट ऑफ zn, तो ये अपने पास होगा लिमिट zn की वैल्यू पुट करें तो ये होगा अपने पास xn प्लस yn। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि लिमिट xn प्लस yn हो रहा है, तो लिमिट को अपन अलग अलग ऑपरेट करें तो लिमिट ऑफ xn प्लस लिमिट ऑफ yn। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा देखो लिमिट ऑफ xn। ठीक है, xn किसको कन्वर्ट हो रहा है x को, तो लिमिट ऑफ xn की वैल्यू क्या आएगी अपने पास x प्लस लिमिट ऑफ yn जो है yn कन्वर्ट हो रहा है y को, इसका मतलब लिमिट ऑफ yn की वैल्यू क्या आएगी अपने पास y। ठीक है,
और x प्लस वाई जो अपने पास बनेगा ये जो है वो तो एलिमेंट होगा किसका अपने पास m प्लस n का एलिमेंट होगा। तो जो z है अपने पास, ये z किसका एलिमेंट हो रहा है अपने पास m प्लस n का एलिमेंट हो रहा है। ठीक है, अपन क्या कर रहे थे, z को अपन लिमिट पॉइंट लेके चले किसका m प्लस n का, और अपन ने दिखा दिया कि जो z है वो किसका एलिमेंट हो गया m प्लस n का। ठीक है, यानी कि z जो है वो m प्लस n में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो m प्लस n है, ठीक है, यहाँ से अपन लिखेंगे हैंस m प्लस n इज क्लोज। m प्लस n क्या हो जाएगा अपने पास, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या दिखाना था यहाँ पे कि m प्लस n को क्लोज दिखाना था, तो क्लोज के लिए अपन ने क्या किया, इसका एक लिमिट पॉइंट लिया, n कोई आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट है, और उसी लिमिट पॉइंट को अपन ने इस सेट के अंदर बिलोंग करा दिया। इसका मतलब क्या है कि इसके सभी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन इसका सबसेट है, और इसका सबसेट है, तो ये m प्लस n क्या होगा अपने पास, क्लोज्ड होगा। ठीक है, पहले अपन ने क्या किया, इसका लिमिट पॉइंट लिया, लिमिट पॉइंट है तो उसके अंदर एक सीक्वेंस ऐसी मिलेगी जो उसी पॉइंट लिमिट पॉइंट को कन्वर्ट होगी, तो जो zn है वो कन्वर्ट हो रहा है किसको, z को। ठीक है, अब अपने को दिया हुआ है कि m ऑर्थोगोनल है किसके, n के, इसका मतलब m और n का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा अपने पास, जीरो होगा। ठीक है, मतलब m और n के इंटरसेक्शन में केवल अपने पास जीरो ही कॉमन आएगा अपने पास। ठीक है, या तो अपन ऐसे देखें, या फिर अगर m और n के अपने पास सभी स्पेस है तो दोनों में कम से कम जीरो तो कॉमन आएगा इसे अपने पास। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन यदि जीरो हो अपने पास, क्योंकि अपने पास क्या होता है कि m प्लस n इस तरीके से होता है। ठीक है, और यदि m इंटरसेक्शन n इक्वल टू यदि जीरो हो तो अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट m प्लस n लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो अपने पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो m प्लस n है वो m और n का क्या अपने पास डायरेक्ट सम है। ठीक है, तो सो दैट सब स्पेस m प्लस n जो है वो m और n का क्या अपने पास डायरेक्ट सम है। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि जो Zn है वो एलिमेंट है किसका, m प्लस n का, तो Zn जो है वो एलिमेंट है m प्लस n का, तो अपन क्या कर सकते हैं कि Zn को अपन यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो Zn को अपन ने क्या यूनिकली एक्सप्रेस किया xn प्लस yn के रूप में, जहां पर xn जो है वो तो एलिमेंट है m का, और yn जो है वो एलिमेंट किसका अपने पास, n का एलिमेंट है। ठीक है, अब Zn जो है वो तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है अपने पास, कन्वर्ज हो रहा है किसको, z को, और अपन जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या अपने पास की जो Zn है वो कोशी सीक्वेंस है। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि Zn है कोशी सीक्वेंस है, तो कोशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसको कहाँ मिल लिया अपन ने, नॉर्म ऑफ Zn माइनस Zn की नॉर्म का स्क्वायर, ये कन्वर्ट होगा जीरो को जब mn टेंस टू होगा अपने पास इन्फिनिटी। ठीक है, Zn की वैल्यू पुट करी अपन ने, और ये निकाला अपन ने, ये वाली वैल्यू निकाली। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या होगा, दोनों कन्वर्ट होंगे किसको, जीरो को। इसको यदि अपन देखें और इसको यदि अपन देखें तो दोनों कोशी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो xn है और yn जो है वो दोनों क्या है, कोशी सीक्वेंस है, किसके लिए, m और n के लिए कोशी सीक्वेंस है। ठीक है, अब m और n के लिए कोशी सीक्वेंस है तो m और n कंप्लीट होंगे, क्योंकि m और n के अपने पास क्लोज सब स्पेस है। ठीक है, क्लोज सब स्पेस है तो कंप्लीट का मतलब हो गया अपने पास कि ये जो कोशी सीक्वेंस है ये क्या हो गया अपने पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ m, y एलिमेंट ऑफ n के लिए अपने पास क्या होगा कि जो xn है वो भी कन्वर्ट होगा किसको, x को, और yn है yn भी कन्वर्ट होगा किसको, y को कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब अपन ने निकाली z की वैल्यू, z जो है अपने पास वो होगा लिमिट ऑफ zn। ठीक है, अब zn की वैल्यू पुट करिए अपन ने, तो अपने पास क्या होगा, लिमिट ऑफ xn प्लस yn, लिमिट अलग करेंगे तो लिमिट xn प्लस लिमिट yn। ठीक है, और लिमिट xn को लिखा अपन ने x, और लिमिट yn को लिखा अपन ने y। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई एलिमेंट ऑफ m प्लस n को गया अपने पास। ठीक है, तो z अपन ने लिमिट पॉइंट लिया था और z को अपन ने उसी के अंदर बिलोंग करा दिया, इसका मतलब m प्लस n क्या होगा अपने पास, क्लोज्ड होगा। ठीक है, ये m प्लस n क्या अपने पास क्लोज्ड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है अपने पास वो देखते हैं। यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या अपने पास देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपने पास, इफ S is a non-empty subset, if S is a non-empty subset of a Hilbert space H, ठीक है, इसका अपने पास को नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस H का, देन
देन सो दैट, तब अपने को क्या शो करना है यहाँ पे कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो है वो इक्वल होना चाहिए अपने पास एस के ट्रिपल ऑर्थोगोनल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल है अपने पास कि इफ एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एलिमेंट स्पेस एच, एस के अपने पास को नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब अपने को प्रूव करना है कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है ये इक्वल टू होना चाहिए अपने पास एस के ट्रिपल ऑर्थोगोनल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है हो गया अपने पास अपन ने प्रूफ कर रखा है यहाँ पे, पिछली थ्योरम में अपन ने प्रूफ किया है, सेकंड जो थ्योरम में उसमें अपन ने प्रूफ किया है कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो है ये क्लोज्ड सब स्पेस होता है अपने पास। ठीक है, सब स्पेस ऑफ एस। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो है अपने पास ये क्या होता है, क्लोज सब स्पेस होता है। ठीक है, तो यहां से अपन लिखते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो है वो क्या होता है अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो अपने पास क्या होता है क्लोज्ड सब स्पेस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लोज सब स्पेस है तो अपन जानते हैं यहाँ पे कि अपन ने प्रूव किया है इससे पहले वाली थ्योरम में, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि जो एस है ठीक है वो इक्वल होगा अपने पास एस डबल ऑर्थोगोनल के। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने प्रूव किया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो एम है वो इक्वल होता है किसके, एम डबल ऑर्थोगोनल के इक्वल होता है। ठीक है, कब होता है, जब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस क्या होना चाहिए, क्लोज सब स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो एस जो है अपने पास वो एस इक्वल होता है एस डबल ऑर्थोगोनल के। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक काम करें कि इस एस को रिप्लेस करें अपन किससे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस एस के स्थान पे अपन क्या लिखते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। यहाँ पर भी इस एस के स्थान पे क्या लिखा अपन ने, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, और इसको अपन लिख सकते हैं एस का ट्रिपल ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो है अपने पास वो एस के क्या होता है, ट्रिपल ऑर्थोगोनल के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो एस से इक्वल टू एस डबल ऑर्थोगोनल है, एस को अपन यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं एस ऑर्थोगोनल से। ठीक है, एस के स्थान पे अपन एस ऑर्थोगोनल रिप्लेस किया, यहाँ पे एस ऑर्थोगोनल रिप्लेस किया अपन ने, यहाँ पर तो ट्रिपल ऑर्थोगोनल और यहाँ पे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, तो ये चीज अपने पास क्या होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या अपने पास देखो, इसमें एग्जाम्पल सेकेंड है, एग्जाम्पल सेकेंड है अपने पास कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, let S be a non-empty subset of Hilbert space H। ठीक है, इसके अपने पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन तब अपने को प्रूव करना है कि जो S डबल ऑर्थोगोनल है ये इक्वल होना चाहिए अपने पास एस क्लोजर के इक्वल होना चाहिए अपने पास। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए अपने पास, क्लोजर ऑफ एस के इक्वल होना चाहिए, या फिर इसको अपन लिखते हैं एस क्लोजर के क्या होना चाहिए अपने पास, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल अपने पास कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एलिमेंट स्पेस एच, एस के अपने पास को नॉन एम्प्टी सबसेट है एलिमेंट स्पेस एच का, देन तब अपने को दिखाना है कि जो एस का डबल ऑर्थोगोनल है वो इक्वल होना चाहिए क्लोजर ऑफ एस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसका मतलब अपन निकाले तो अपने पास क्या होगा कि एस डबल ऑर्थोगोनल जो है वो इज द क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस। ठीक है,
ये दो स्टेटमेंट हो गए। पहला तो अपने पास ये कि लेट एस बी है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एलिमेंट स्पेस एच, अपने पास एस क्या है वो नॉन एम्प्टी सबसेट एलिमेंट स्पेस एच का। तब अपने को प्रूव करना है कि जो एस का डबल ऑर्थोगोनल है वो इक्वल होना चाहिए अपने पास एस के क्लोजर ऑफ एस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसी को अपन देखें जो एस डबल ऑर्थोगोनल है ये क्या होना चाहिए अपने पास इज द क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस के, ठीक है। तो अपने को दिखाना है कि जो एस का डबल ऑर्थोगोनल है वो इक्वल होना चाहिए क्लोजर ऑफ एस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अपन जानते हैं कि जो एस है नॉन एम्प्टी सबसेट एस जो है वो सबसेट होता है अपने पास एस के डबल ऑर्थोगोनल का क्या होता है वो सबसेट होता है, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं, देखो ठीक है। वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि जो एस है अपने पास ये सबसेट होता है किसका एस डबल ऑर्थोगोनल का क्या होता है अपने पास ये सबसेट होता है, ठीक है। ऑल्सो अपन जानते हैं कि एस डबल ऑर्थोगोनल जो होता है अपने पास एस डबल ऑर्थोगोनल क्या होता है अपने पास क्लोज सब स्पेस होता है इसका एच का, ठीक है। तो ऑल्सो एस डबल ऑर्थोगोनल इज अ क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एच, ठीक है। अपने पास क्या होता है कि एस डबल ऑर्थोगोनल जो है वो क्लोज सब स्पेस होता है किसका एच का क्लोज सब स्पेस होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो एस डबल ऑर्थोगोनल है वो क्लोज सब स्पेस भी होगा अपने पास और वो किसको कंटेन करेगा एस को कंटेन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं कि एस जो है सबसेट होता है किसका एस डबल ऑर्थोगोनल का, और एस डबल ऑर्थोगोनल जो है वो क्या अपने पास क्लोज सब स्पेस है। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि जो एस डबल ऑर्थोगोनल है ये क्लोज सब स्पेस होगा एच का और जो कंटेनिंग करेगा किसको एस को कंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं देयरफॉर कि जो एस डबल ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो एस डबल ऑर्थोगोनल जो है वो अपने पास क्या होगा इज अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एच कंटेनिंग, जो किसको कंटेन करेगा कंटेनिंग एस, ठीक है। ये किसको कंटेन कर रहा है एस को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब देखो पर अपन जानते हैं कि जो एस का जो क्लोजर है क्लोजर ऑफ एस जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेन करता है किसको एस को कंटेन करता है, ठीक है। बट अपन जानते हैं कि जो क्लोजर ऑफ एस जो है अपने पास क्लोजर ऑफ एस जो होता है अपने पास वो क्या होता है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, ठीक है। क्लोजर ऑफ एस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है अपने पास कि क्लोजर ऑफ एस होता है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट बोला है यहाँ पे, या फिर से बोल सकते हैं कि क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एच क्लोज सब स्पेस ऑफ एच जो कंटेन करेगा किसको कंटेनिंग एस, ठीक है। क्लोज सेट की जो क्लोजर की जो डिफिनेशन होती है अपने पास क्लोजर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है अपने पास कि ए क्लोजर जो होता है अपने पास वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेन करता है किसको ए को कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या अपने पास की जो क्लोजर ऑफ एस है ये स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सब स्पेस है किसका एच का, और ये जो है वो किसको कंटेन करेगा एस को कंटेन करेगा अपने पास, ठीक है। कंटेनिंग एस होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा यहाँ पे देयरफॉर कि जो क्लोजर ऑफ एस है, ठीक है, क्लोजर ऑफ एस जो है वो सबसेट होगा किसका एस डबल ऑर्थोगोनल का सबसेट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से अपन देखें तो एस का जो क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेन करता है किसको एस सबसेट होगा किसका एस क्लोजर का, ठीक है। ये सेकंड है, और यदि बाय फर्स्ट और सेकंड से यदि अपन देखें तो एस सबसेट एस डबल ऑर्थोगोनल, तो एस सबसेट एस क्लोजर का, तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो एस क्लोजर है वो सबसेट होगा एस डबल ऑर्थोगोनल का, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इसको नहीं लिखे तब भी क्या हो जाएगा अपने पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली अपन, ठीक है। अब देखो नाउ अपन जानते हैं कि जो एस है वो सबसेट होता है किसका क्लोजर ऑफ
एस का बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखा अपन ने कि एस जो है वो सबसेट होता है किसका, क्लोजर ऑफ एस का सबसेट होता है, ठीक है। यदि अपन इन दोनों पे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करें तो यहाँ से अपने पास क्या होगा कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस क्लोजर जो है वो सबसेट होगा किसका, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं कि S1 सबसेट हो S2 का, तो S2 का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, S1 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अपन ने प्रूव कर रखा है ये। तो जब S सबसेट है क्लोजर ऑफ S का, तो जब दोनों पे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S क्लोजर इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, देखो ये चीज होगी अपने पास। अब अपन एक काम करते हैं कि फिर से दोनों पे क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, SC डबल ऑर्थोगोनल, ठीक है। या फिर इसको अपन ऐसे लिख दें कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S क्लोजर, और इसका भी क्या होगा फिर ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी अपन ने क्या किया, पहले तो अपने पास ये इस पे अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किए ऑपरेट किया, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S क्लोजर इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ठीक है। फिर अपन ने इस पे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल S क्लोजर, ठीक है। तो दोनों पे अपन ने ऑर्थोगोनल ऑपरेट किया, तो ये तो बन गया अपने पास क्या बना, S का डबल ऑर्थोगोनल, ठीक है। और ये सबसेट हो गया अपने पास किसका, क्लोजर ऑफ S का भी क्या हो गया, ये डबल ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये माना अपन ने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दोनों पे अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया था, तो ये तो S डबल ऑर्थोगोनल सबसेट ऑफ S के क्लोजर का भी क्या हो गया अपने पास, डबल ऑर्थोगोनल हो गया, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है कि जो क्लोजर ऑफ S है, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो क्लोजर ऑफ S है ये भी क्या होता है अपने पास क्लोज सेट होता है, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ S जो अपने पास ये भी क्या होगा, क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ H होगा अपने पास, ठीक है। तो ये भी क्या होगा अपने पास, क्लोज्ड सब स्पेस होगा किसका, H का, ठीक है। देन तब अपने पास क्या होगा, देयरफॉर कि जो S क्लोजर है अपने पास ये इक्वल चलेगा अपने पास S क्लोजर का डबल ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब चूंकि देखो यहाँ पे कि जो क्लोजर ऑफ S है ये भी क्या होता है अपने पास, क्लोज सब स्पेस है किसका, H का क्लोज सब स्पेस है। क्योंकि अपने पास क्या है कि जो S है ये सबसेट होता है किसका, S डबल ऑर्थोगोनल का, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो S ऑर्थोगोनल है, सॉरी S क्लोजर है, ये भी क्या होता है क्लोज्ड, और क्लोज्ड है तो ये सब स्पेस होगा किसका, H का सब स्पेस होगा, ठीक है। तब अपने पास क्या होगा, क्योंकि अपन ने प्रूव कर रखा है पहले कि जो M है वो इक्वल होता है किसके, M डबल ऑर्थोगोनल के। जब M ऑर्थोगोनल हो या फिर M जो होता है वो क्लोज सब स्पेस हो तब ऐसा होता है अपने पास, ठीक है। तो ये क्लोज सब स्पेस है तो इसके लिए अपन ने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन एक काम करें यहां से, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया अपने पास, थर्ड, ठीक है। तो बाई सेकेंड एंड थर्ड से यदि अपन देखें, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से यदि अपन देखें तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा अपने पास, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से यदि अपन देखें तो क्या बनेगा अपने पास, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अपन देखें यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड नहीं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन ये नहीं अपने पास, थर्ड अपन यहाँ पे देखो क्या बनेगी, इसीलिए अपने पास क्या हो जाएगा कि जो S डबल ऑर्थोगोनल है अपने पास S थर्ड, ये सेकेंड है और ये थर्ड इक्वेशन, बाई सेकेंड एंड थर्ड से देखें अपन, बाई सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। S डबल ऑर्थोगोनल जो है वो सबसेट है S के क्लोजर के डबल ऑर्थोगोनल का, और S क्लोजर जो है वो इक्वल चल रहा है अपने पास S क्लोजर के डबल ऑर्थोगोनल का, ठीक है। तो इन दोनों से यदि अपन देखें तो बाई सेकेंड एंड थर्ड से अपन लिखना चाहें तो अपने पास क्या होगा कि S डबल ऑर्थोगोनल इज सबसेट इसके स्थान पे, ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं
इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन सेकंड में क्या किया, इस एस क्लोजर को क्या किया अपन ने, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है कि इस एस क्लोजर के डबल ऑर्थोगोनल के स्थान पे अपन ने एस क्लोजर को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो एस डबल ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एस, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 4 से यदि अपन देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 से, तो क्लोजर ऑफ एस सबसेट ऑफ एस डबल ऑर्थोगोनल और एस डबल ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ एस क्लोजर। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि एस डबल ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ एस के क्या चलेगा अपने पास, ये इक्वल चलेगा अपने पास। ठीक है, तो अपने को यह करना है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलना है इनवर्ट स्पेस एच का, और उसके दिखाना है कि जो एस डबल ऑर्थोगोनल है वो इक्वल होना चाहिए क्लोजर ऑफ एस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि एस जो है वो सबसेट होता है एस डबल ऑर्थोगोनल का। ठीक है, सब स्पेस तो सबसेट हो गया अपने पास, एस सबसेट ऑफ एस डबल ऑर्थोगोनल का अपन ने दिखा रखा है पहले। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या है कि जो एस डबल ऑर्थोगोनल है ये क्या होता है, क्लोज्ड सब स्पेस होता है किसका, एच का। ठीक है, अपन ने प्रूव कर रखा है। ठीक है, अब ये जो है अपने पास सबसेट भी है, ठीक है, और क्लोज सब स्पेस भी है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एस डबल ऑर्थोगोनल है अपने पास, ये क्लोज्ड सब स्पेस है एच का, और जो किसको कंटेन कर रहा है, एस को कंटेन कर रहा है अपने पास। ठीक है, तो देयरफॉर एस डबल ऑर्थोगोनल इज अ क्लोज सब स्पेस ऑफ एच कंटेनिंग एस को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब देखो अपने पास की जो क्लोजर ऑफ एस की जो डेफिनेशन है, क्लोजर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि जो क्लोजर ऑफ एस जो है होता है अपने पास स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो एस क्लोजर ऑफ एस जो है अपने पास स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सब स्पेस है किसका, एच का सब स्पेस है। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा कि जो क्लोजर ऑफ एस है ये सबसेट होगा अपने पास एस डबल ऑर्थोगोनल का। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया अपन ने। अब देखो एस क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो कंटेनिंग कर रहा है इसको, इसका मतलब ऐसी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एस हो गया अपने पास। ठीक है, इस पे अपन ऑर्थोगोनल ऑपरेट किया, दोनों तरफ अपन ऑर्थोगोनल ऑपरेट किया है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, एस क्लोजर सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, फिर अपन ने ऑर्थोगोनल ऑपरेट किया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है अपने पास। ठीक है, अब चूंकि अपने पास एस क्लोजर भी क्या है, क्लोज सब स्पेस है किसका, एच का, और क्लोज सब स्पेस है एच का, तो एम इक्वल टू होता है एम डबल ऑर्थोगोनल के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन यदि अपन ये लिखा तो क्लोजर ऑफ एस जो है वो इक्वल होगा अपने पास क्लोजर ऑफ एस के डबल ऑर्थोगोनल के। ठीक है, और इन दोनों को यदि अपन लिखे तो इसके स्थान पे अपन रिप्लेस करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नई इक्वेशन है अपने पास, और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ से यदि अपन देखें तो दोनों क्या होंगे अपने पास, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे अपने पास, दोनों कंप्लीट है अपने पास।